नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडअप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे गोल्ड में इंट्राडे एनालिसिस करेंगे कि आज की डेट में अपने को किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। यहाँ पे अपन देखते हैं कि कल की डेट में गोल्ड था इस लेवल के आसपास। यहाँ से अपन ने बोला था कि यहाँ से कोई प्रॉपर कंफर्मेशन मिले तो अपने को बाय साइड के लिए देखना है और यहाँ तक का पहला टारगेट लेना है। ठीक है, इसने इस ट्रेंड लाइन के लेवल को ब्रेक कर दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी देर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, जिग जैग बनाने के बाद में इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया था इसके पास में 1954, इसको ही बिना रेस्पेक्ट किए इसको ही ब्रेक डाउन कर लिया और जो नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था H4 का, ठीक है ना, वहां पे जाने के बाद में इसने अगेन पुल बैक लिया। बाकी मॉर्निंग फर्स्ट से कोई मूव नहीं था, डाउन साइड धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलें बनाते हुए ये डाउन साइड फॉल कर रहा था। न्यूज के समय इसने थोड़ा सा रिकवर किया बट फिर से डाउनफॉल किया। तो आज की डेट में किस तरह से सबसे पहले आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये पूरा ड्राइंग हटा दूंगा, आपके सामने फिर से नया ड्राइंग बनाएंगे, क्योंकि जिससे आपको एक सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करने में हेल्प मिलेगी। इसके लिए मैं डेली बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ से देखेंगे, इस एरिया के से देखेंगे कि ये अपने पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के रूप में इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हो फिफ्थ रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ से ये वाला हाई पॉइंट पकड़ेंगे और ये वाला लो पॉइंट पकड़ेंगे तो अपने सामने एक इम्पोर्टेंट लेवल्स नज़र आएगा, जो है ये 0.5% और 0.618% का लेवल। ये एरिया के लिए इसको मार्क कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से देखेंगे एक छोटे फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ से एक एक ये वाला एरिया भी अपन इसको मार्क कर सकते हैं, इसका कलर अलग कर देंगे, ठीक है ना। और एक एरिया ये वाला लेवल के लिए भी मार्क करेंगे, इसी को क्लोन करके ये वाला एरिया, ठीक है ना। अपन जो इम्पोर्टेंट्स एरिया हैं इसको सबसे पहले मार्क कर लिए हैं अपन ने, ठीक है ना। उसके बाद अपन ट्रेड बनाएंगे कि किस तरह से अपने को ट्रेडिंग प्लान करना है। तो नंबर वन बात तो आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। नंबर टू बात कि आपको स्टॉप लॉस लगा के करना है। अगर आप एवरेज कर रहे हो, ठीक है ना, एवरेज करने जा रहे हो, एवरेज करना नहीं है बट आपको कॉन्फिडेंस है नीचे सपोर्ट एरिया है तो कल तो आप एवरेज कर रहे हो तो उसको क्लोजिंग भी फास्ट करो, यानी कि एक बार आपको डर लग रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे करके भी निकल जाइए ट्रेड में, ठीक है ना। ये मार्केट है, मार्केट में डेली आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो वो डेली वर्क नहीं करती है, ठीक है ना। और मार्केट में 30 डेज होते हैं जिसमें से 22 डे ट्रेडिंग के होते हैं, जिसमें हर डे प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि आप 15 दिन भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हो, 2 से 4 दिन आपके लॉस के भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में फॉलोअप कर रहे हो तो आप वो 3 से 4 दिन कि में आपका अगर लॉस भी हो जाता है तो बाकी के जो मार्केट के दिन है उसमें प्रॉफिट आप बनाते हो तो एक अच्छा सा कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो एक सडनली मार्केट गिरा है तो यहाँ से देखो अपन एक ट्रेंड लाइन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में देखो मैं समझा देता हूँ आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले ये एक बार अगेन रीटेस्ट लेने के लिए आ सकता है 1944 से लेके 1942 के एरिया के आसपास। अगेन कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बाय साइड के लिए देखना है। पहला जो टारगेट होगा 1952 होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1957 से लेके 1960 तक का होगा, ठीक है। अब ये अपना फिब लेवल भी है, ठीक है ना, आपने देखा होगा अभी मैं फिब लेवल, यानी कि 1957 से लेके 1960 के आसपास अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप अगेन सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट होगा 1954 से लेके 1952 तक का। और 1952 के एरिया को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है और प्रॉपर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन आप सेल साइड के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट होगा 1944, सेकेंड टारगेट 1940 तक के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। और
661 के लेवल को अगर ब्रेक करता है और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और कोई अगेन कंफर्मेशन मिलती है तो आपको पहला टारगेट जो होगा 1965 तक का होगा, सेकंड टारगेट 1972 का होगा। इस एरिया से अगेन बाय निकलती है तभी जाके आपको अगेन बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप सभी के सामने इस लेवल तक के लिए आप ले सकते हो, यानी कि 1982 तक के लिए ले सकते हो। 1940 के लेवल को अगर ब्रेक करता है गोल्ड तो आपको पहला जो टारगेट होगा 1932 के आसपास का होगा, सेकंड टारगेट आप 1926 तक के लेवल के लिए ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अब बात करेंगे अपन GBP USD में। ठीक है, गोल्ड के बारे में आपको समझा दिया। GBP USD में सबसे पहले मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा और 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से देखते हो तो एक सडनली मार्केट डाउन साइड गया है और यहाँ से देखोगे एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया भी निकल के आ रहा है। यहाँ से देखो, ये देखो, ये इस एरिया के आसपास काफ़ी रेस्पेक्ट किया है तो अभी यहाँ से देखो ये रीटेस्ट करने आया है। तो यहाँ से अगर कोई बाय साइड का आपको सेटअप मिलता है, ठीक है ना, तो आप बाय साइड के लिए देख सकते हो इस लेवल तक के लिए पहला टारगेट, सेकंड टारगेट इस लेवल तक के लिए, थर्ड टारगेट इस लेवल तक के लिए। ठीक है, और ये एरिया को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, यानी कि 1.27400 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है, रीटेस्ट करता है तो आप सेल्स डायरेक्शन के लिए देख सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में भी सेम सिनेरियो है, इस लेवल के आसपास अगेन आप बाय साइड के लिए देख सकते हो। ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस ये वाला होगा और पहला टारगेट इस लेवल का होगा, सेकंड टारगेट इस लेवल तक का लिए होगा और इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना, इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है, रीटेस्ट करता है और अगेन इस ये वाली जो एरिया है इसको ब्रेक डाउन करता है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे आप सबका फेवरेट पेयर GBP JPY, यानी कि मैं जो मेजर सिग्नल्स देता हूँ जो मेन रहता है GBP USD, यूरो USD, GBP JPY और गोल्ड और US ऑयल। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे देखो एक कल की डेट में तो इसने एक कंसोलिडेशन एक साइड में ही किया था इस एक एरिया के में। ठीक है ना, अब इस एरिया से जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसके बाद एक अच्छा सा बड़ा मूव दे सकता है और इसके ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे की साइड में एक सपोर्ट एरिया भी है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करता है तो आप बाय साइड के लिए देख सकते हो 184 तक के लिए। 184 से अगेन कोई सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहला टारगेट इस लेवल के आसपास का दोगे, सेकंड टारगेट इस लेवल के आसपास का देंगे। ठीक है, और यहाँ से कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इस लेवल तक के लिए बाय साइड के लिए देख सकते हो और ये लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है, रीटेस्ट करता है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट ये लेवल का होगा, सेकंड टारगेट इस लेवल का होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं US ऑयल में। US ऑयल में आप देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करूँगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हो तो एक हायर हाई का फाउंडेशन बना रहा है। यहाँ से देख लीजिए मार्केट हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एक 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक ये रेजिस्टेंस एरिया के रूप में इसको आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया, यहाँ पे देखो एक ये 4 आवर में रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है तो यहाँ से आप किस तरह से ट्रेड बना सकते हो। देखो US ऑयल में भी अच्छा खासा मूव होता है और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में फेक ब्रेकआउट और बहुत ज़्यादा होते हैं इस पेयर में भी। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में करना है। ये देख लो, देखो कुछ भी ट्रेंड लाइन डालोगे फेक ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में करना है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस एरिया से अगर यहाँ से कोई सेल्स डायरेक्शन के लिए आपको ट्रेड मिलती है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देखोगे। ठीक है ना, और या इस लेवल के आसपास अगेन कोई हायर हाई का फाउंडेशन कर रहा है तो इस लेवल के आसपास अगेन कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय साइड के लिए देखोगे। दोस्तों, आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है ना, जहाँ से आप दिल्ली में एक सिग्नल्स पोस्ट कर रहा हूँ और
एक सिग्नल पोस्ट करता हूँ जिसका प्रॉपर चार्ट एनालिसिस भी मैं भेजता रहता हूँ। तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आज 2 अगस्त को न्यूज़ के लिए देखें तो एनजेडी की न्यूज़ थी मॉर्निंग फर्स्ट में 4 बजे, वो तो निकल गई। अब बात कर रहे हैं 5:45 यूएसडी की है, ठीक है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की रेट जो रहती है उसका डेटा है 5:45 पे, ठीक है ना। आज एक की बड़ी न्यूज़ है और कल की डेट में आप forexfactory.com पे जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में करना है। आप खुद से भी एनालिसिस करते हो, ठीक है ना, और उसमें आप 1 या 2 स्टॉप लॉस हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में नहीं करते हो तो घबरा जाते हो, ठीक है ना। एक में आपका स्टॉप लॉस भी हो गया तो नेक्स्ट सिग्नल में भी आपका अगर स्टॉप लॉस हो गया तो आप 2 में स्टॉप लॉस बैक टू बैक हो गए तो फिर आप घबरा जाओगे। क्यों घबरा जाओगे क्योंकि आपका अकाउंट साइज था $100 का और आपने ट्रेड लिया था 0.10 का। उसी जगह आपका अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग 0.01 से लेके 0.02 तक का ट्रेड लेते तो आपका बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस होने के बाद में भी आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ में नेक्स्ट ट्रेड को लेते तो आपका रिकवर भी हो जाता, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में आप कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा, ठीक है ना। और अपनी जो स्ट्रेटजी है, आपको जिस स्ट्रेटजी पे भरोसा है उस स्ट्रेटजी पे प्रॉपर वे में बने रहिए, क्योंकि एक दिन नहीं चलने से आपकी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। आप कहाँ गलती कर रहे हो उसको रिसर्च जरूर करना है, बट आपको स्ट्रेटजी पे बना रहना है, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी पे आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।